2010 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी कर रहा था, लेकिन एक के बाद एक हुए घोटाले ने भारत का नाम खराब कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, ऐसे कई स्कैम रहे जिससे भारत की छवि खराब हुई। 2010-11 में ही अन्ना हजारे इन्हीं स्कैम और करप्शन के खिलाफ जन आंदोलन में बैठ गए। अन्ना हजारे और उनके साथी दिल्ली के जंतर मंतर पर जन लोकपाल विधेयक के निर्माण के लिए अनशन पर बैठ गए, जिनमें अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, बाबा रामदेव भी शामिल थे। धीरे धीरे यह आंदोलन समूचे भारत में फैल गया और लोग सड़कों पर उतरने लगे। 2012 में भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के लिए अप्लाई किया। तेलंगाना मूवमेंट भी जोरों शोरों से चल रहा था और 2014 में तेलंगाना नाम का एक नया राज्य बना। 2012 में निर्भया कांड ने भारत को झकझोर कर रख दिया। 2013 में शारदा स्कैंडल हुआ, जिसमें कम से कम 17 लाख निवेशकों के पैसे डूब गए। करीब 3000 करोड़ रुपए के इस घोटाले ने देश के सियासत को हिलाकर रख दिया। 15 महीने में रकम 2 गुना करने का सपना दिखाकर करीब 17 लाख लोगों के पैसे खा लिए गए। कई बड़े नेता इस घोटाले में गिरफ्तार हुए। 2013 में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। इसका केंद्र मुजफ्फरनगर रहा। मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में एक छेड़खानी के साथ यह मामला शुरू हुआ। धीरे धीरे यह मामला विकराल रूप लेता गया और सैकड़ों गांव हिंसा के चपेट में आ गए। मुजफ्फरनगर के अलावा शामली, बागपत, सहारनपुर में भी दंगे फैलने लगे। भारतीय सेना को बुलाकर ही इस पर काबू पाया जा सका। 2013 में ही भारत ने मून पर अपना सफलतापूर्वक यान उतारा, जिसे मून यान बोला गया। 2014 में बीजेपी की जीत हुई। नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेता के रूप में उभरे। 2010 से 2013 के दौरान हुए भ्रष्टाचार, आंदोलन, महंगाई आदि का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। लोग मौजूदा सरकार को बदलना चाहते थे और 2014 में नरेंद्र मोदी मजबूत नेता के रूप में उभरकर सामने आए। उनकी लोकप्रियता भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैल रही थी और यही उनके बहुमत से जीतने का कारण रहा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक के बाद एक कई सुधार किए। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और नोटबंदी जैसे कई रिफॉर्म्स हुए। 2019 में भारत ने CAA पारित किया, जिसका पूरे देश में जोर शोर से विरोध होने लगा। 2020 में दिल्ली में हिंदू मुसलमान के बीच दंगे भड़क उठे। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आए हुए थे। फरवरी 2020 में दिल्ली के जाफराबाद से यह दंगा शुरू होकर कई अलग अलग इलाकों में फैल गया। इस दंगे में एक पुलिसकर्मी, एक खुफिया अधिकारी और 100 से अधिक लोगों ने जान गंवाई। 6 दिनों तक चले इस रक्तपात ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठाए। 2020 में भारत समेत पूरी दुनिया रुक सी गई। कोरोना वायरस के चपेट से कोई भी देश बच नहीं सका। 30 जनवरी 2020 को भारत में पहले कोरोना वायरस के केस की पुष्टि हुई। 24 मार्च को भारत में देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया और सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी गई। कोरोना महामारी के उपरांत लगाए गए लॉकडाउन के कारण देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया। अब तक भारत में 4,30,000 से अधिक लोगों की जान इस वायरस के कारण जा चुकी है। जनवरी 2021 से भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया और अभी तक करीब 50 करोड़ लोगों को यह टीका लगाया जा चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज 15 अगस्त 2021 को भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह में है। भारत अपना परचम हर जगह लहरा चुका है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। आज हमारे इस सीरीज का भी यह आखिरी एपिसोड है। आपको हमारी यह सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।